बहुत बढ़िया। आचार्य जी, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी को पीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर आचार्य जी? 10 में से 10। 10 में से 10। अमित शाह को 10 में से कितने नंबर गृह मंत्री के तौर पर? 10 में से 10। राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर आचार्य जी? उनका रिपोर्ट कार्ड तो चुनाव बताएगा। आप भी तो कुछ बताएंगे, आपको देना पड़ा रिपोर्ट कार्ड तो। अब राहुल जी के ऊपर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। राहुल जी को सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं की बेइज्जती कांग्रेस में हो रही है, हाँ। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके लिए न्याय की यात्रा निकालें एक। ओके। वो एक न्याय यात्रा उन नेताओं के लिए निकालें, हाँ। जो उनकी दादी के साथ रहें, जो उनके पिताजी के साथ रहें, जो उनकी माताजी के साथ रहें। उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। और मानक अन्याय कौन लोग कर रहे हैं? इन बड़े नेताओं के साथ वो अन्याय कर रहे हैं जो नौकर हैं। ठीक है। कांग्रेस नेतृत्व को ये फैसला करना होगा मानक कि कांग्रेस नेताओं की पार्टी है, नौकरों की पार्टी है। ओके, अगला सवाल, प्रियंका गांधी को कितने नंबर देते हैं आचार्य जी आप, जबकि आप कांग्रेस से बाहर हैं और बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए, प्रियंका गांधी जी को तो अभी एग्जाम देने का मौका ही नहीं दे रही पार्टी। जब इम्तहान ही नहीं हो रहा उनका, जिस दिन प्रियंका गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनेंगी, जिस दिन प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनेंगी, तब नंबर दिए जाएंगे। बनेंगी? कभी बन पाएंगी? कांग्रेस में उन्हें बनने देंगे लोग, जैसे आप कह रहे हैं बनने नहीं दिया जा रहा? मैं तो चाहता था कि वो प्रधानमंत्री के पद की कैंडिडेट बने, लेकिन मेरी चाहत अधूरी रह गई और मुझे इसी गुनाह की सज़ा मिली। ठीक है, लेकिन आपके इम्तिहान में तो पहले ही कब की पास हो चुकी हैं प्रियंका जी, तो आपके लिए तो 10 में से 10 होंगे। मैं आज भी मानता हूं कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की सर्वाधिक लोकप्रिय और स्वीकार्य नेता है। बहुत बढ़िया। सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कितने नंबर देते हैं आचार्य जी? वो सफल अध्यक्ष रही। सफल। अखिलेश यादव 10 में से कितने नंबर आचार्य जी? 2.5। मायावती 10 में से 9। मायावती को 9? वो आज भी जहां खड़ी हैं, हाँ, अपने मतलब बीजेपी के साथ खड़ी हैं? नहीं, ये तो आप कह सकते हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी पार्टी में सर्वमान्य नेता है। ओके। जयंत चौधरी अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि अब इधर बीजेपी में आ गए? नहीं, समय देख के फैसला किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष के तौर पर कितने नंबर देते हैं आचार्य जी? रबड़ स्टैंप। राजीव गांधी? बहुत ही बेहतरीन इंसान। बेहतरीन। इंदिरा गांधी? लाजवाब प्राइम मिनिस्टर, लाजवाब नेता। नेहरू जी? बीजेपी वाले खूब ट्रोल करते हैं नहीं, नेहरू जी को। मैं पंडित नेहरू का बहुत सम्मान करता हूँ, राष्ट्र के निर्माता के रूप में उनको देखता हूँ। अरविंद केजरीवाल? जबरदस्त नेता हैं, जबरदस्त नेता है। अच्छे पॉलिटिशियन हैं, अपने दम पे खड़े हैं। जो अपने दम पे खड़ा हो उसका सम्मान करना चाहिए। ओके। उद्धव ठाकरे? और बीजेपी जैसी सशक्त पार्टी से लड़ रहे हैं। हाँ, और मतलब आपसे लड़ रहे हैं? बीजेपी जैसी सशक्त पार्टी और सशक्त सरकार से लड़ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ओके। उद्धव ठाकरे? पकड़ ढीली है। पकड़ ढीली है, हो गई है। हिंदू वोट मिलेगा इस बार उनको कांग्रेस के साथ? नहीं, हिंदू वोट हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान मोदी के साथ है। नीतीश कुमार? चतुर खिलाड़ी। चतुर। तो वैसे भी बीजेपी के साथ आ गए। नहीं, नीतीश कुमार जी को पूरे नंबर दिए जाएंगे। तेजस्वी को? विरासत संभाल नहीं पा रहे। नहीं पा रहे? बहुत भीड़ आ रही है उनकी सभाओं में तो। भीड़ तो पहले भी आई थी। ममता बनर्जी? जुझारू नेता हैं, लेकिन बस राम का विरोध छोड़ दें। अगर वो राम भक्त हो जाएं, हाँ, ममता जी जय श्री राम के नारे से चिढ़ना छोड़ दें, तो देश की बहुत बड़ी नेता बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी? आधुनिक जिन्ना। अच्छा, अगर मोदी और प्रियंका का चुनाव में मुकाबला हो जाए, कौन जीतेगा आचार्य जी? पहली बात तो ये मुकाबला होगा ही नहीं। ये गुगली है, आपने छोड़ दी। माना कि ये मुकाबला नहीं होगा। जिस दिन मुकाबला होगा, हाँ, तुम मुकाबला तय करा दो, मैं बता दूंगा कौन जीतेगा। अगर प्रियंका वाराणसी से उतर जाएं तो कौन जीतेगा? मोदी जी के खिलाफ उतर जाएं तो? मुझे लगता है कि ये एक ख्याली सवाल है।
आप इसकी घोषणा कराइए हाँ और मुझे आप बुलाइए, अच्छा ठीक। मैं तभी जवाब दूंगा कि कौन जीतेगा। राहुल और मोदी की टक्कर हो जाए तो कौन जीतेगा आचार्य जी? कोई मुकाबला ही नहीं। कोई मुकाबला नहीं है। प्रियंका रायबरेली की सीट जीत लेंगी अगर वहां से लड़ी तो? नहीं, उन्हें लड़ना चाहिए, उनकी पैतृक सीट है, जीत पाएंगी? दादी की सीट है, जीत पाएंगी? ये तो रायबरेली की जनता बताएगी। ओके। क्या कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है आचार्य प्रमोद कृष्णम? निश्चित है। है? हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर कांग्रेस में परिवारवाद का वर्चस्व ना होता हाँ। तो फिर राहुल गांधी जी किस हैसियत से वर्किंग कमेटी में डिक्टेशन देते हैं? वो तो सिंपली मेंबर तो पार्लियामेंट। परिवारवादी पार्टी के साथ इतने दशक तक आप क्या कर रहे थे आचार्य जी? पर मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? क्योंकि मैंने राजीव गांधी जी को वचन दिया था कि मैं जब तक जीऊंगा कांग्रेस के साथ रहूंगा, इसलिए मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। ओके। मुझे कांग्रेस ने निकाल दिया, या कहो कुछ नेताओं ने निकलवा ओके। क्या बीजेपी सांप्रदायिक है आचार्य जी? अगर बीजेपी सांप्रदायिक है तो सारा देश सांप्रदायिक हो जाएगा, क्योंकि देश की जनता ने बीजेपी को चुना है। क्या कांग्रेस तुष्टीकरण करती है आचार्य जी? क्या मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस? नहीं। मुस्लिम सपोर्टर है? मुस्लिम नहीं, मुसलमानों को धोखा देती है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती है। सारी सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रही हैं। ओके। मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन बनाना चाहते हैं। क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी है? किसी मुसलमान नेता ने, किसी मुसलमान मौलाना ने, किसी मुस्लिम उलेमा ने, किसी मुसलमान मेरे मिलने वाले ने मुझसे आज तक ये नहीं कहा कि आचार्य जी आप अयोध्या गए, हम आपसे नाराज़ हैं। मुसलमान चाहता है कि आप उनके अकीदे का एहतराम करो। ठीक है। ओके। वो आपकी आस्था का सम्मान क्या कांग्रेस करें। हिंदू विरोधी है आचार्य जी? अब तो लगता है, पहले लगता था कुछ लोग हिंदू विरोधी हैं, लेकिन अब लगता है कि पार्टी की लाइन ही ऐसी हो गई है। अब लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या कांग्रेस भ्रष्ट है आचार्य जी? ये कुछ नेता तो हैं ये जो 10-10 हज़ार करोड़ के जिन्होंने घोटाले कर रखे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, लग रहा है। पहले नहीं लगता था जब आप कांग्रेस में थे? नहीं, तब भी या लगता तब मजबूरी था। थी? तब आप सवाल नहीं पूछते थे। क्या नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं? अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह होते तो श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह का निमंत्रण स्वीकार ना कर। क्या चुनाव आयोग सरकारी हो गया है आचार्य जी? उस पर सरकार का नियंत्रण हो गया है क्या? नहीं, मैं नहीं मानता। अगर चुनाव आयोग सरकारी हो जाता तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती? ओके। पहले तो आप बोलते थे सरकारी संस्थान हो गए सारे के सारे, नहीं, संवैधानिक संस्थानों पर सरकार का कब्जा हो ये गया। मैंने कभी नहीं बोला। ये कांग्रेस के वो नेता बोलते थे जिन्हें राजनीति की समझ नहीं है। ओके। क्या बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है आचार्य जी? भ्रष्टाचार पर दोहरे मापदंड है पार्टी के? हाँ, गंगोत्री में जो स्नान लगाए वो पवित्र हो जाता है। इसमें तो हमारा धर्म भी कहता क्या बात है। आपकी ईमानदारी का कायल हूं इसीलिए। आचार्य जी कई बार जब दिल की कहते हैं तो फिर सोचते नहीं है, और दिल की खरी खरी कहते हैं। मतलब है एक वॉशिंग मशीन ना बीजेपी के पास कि कोई आए तो उसमें धो दो, उसके बाद फिर वो भ्रष्ट नहीं रहता, वो ठीक हो जाता है। नहीं, मानक बाकी भी नदियां हैं और गंगा भी नदी है। स्नान बाकी नदियों में होता है, लेकिन गंगा में जब स्नान होता है तो पवित्र हो जाता है। ओके। जाति गणना की विरोधी है बीजेपी, ऐसा विपक्ष कहता है, कांग्रेस पार्टी कहती है। क्या ऐसा आपको भी लगता है आचार्य जी? जाति जनगणना में कोई दम नहीं है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा ही नहीं है। ओके। अगर मुद्दा होता तो ये 3 राज्यों की उसमें, बल्कि जाति जनगणना गलत फैसला है। ओके, ठीक है। जाति के नाम पर देश को बांटना ये गलत है। अगर जाति जनगणना का समर्थन देश की जनता करती तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की मूर्तियां लगी हुई होती। ओके। और वो कभी सत्ता से बाहर ही नहीं होते। हाँ। ओके। भारत की जनता जातिवादी नहीं है, क्या भारत की जनता राष्ट्रवादी है। ओके। क्या बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाकर जगह जगह हर राज्य में तोड़फोड़ नहीं करती है आचार्य जी? और क्या ये गैर लोकतांत्रिक नहीं है? लोकतंत्र की हत्या नहीं है? देखो, जो विधायक बिकना चाहता है उसे कोई खरीद ही लेता है। जब विधायक सामान बन गए तो कोई तो खरीदेगा। तो खरीदार का गुनाह क्यों? हाँ। बिकने वाले से भी तो पूछो, तू बिक क्यों रहा है? मुझे क्यों नहीं खरीद लिया किसी ने? आपको क्यों नहीं खरीद लिया किसी ने? आप पर तो कहते हैं शायद बिकी गए आचार्य जी। नहीं, मुझे खरीदने वाला तो अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। ये हुई ना बात। मैं मोहब्बत में बिकता हूँ। हाँ, मोहब्बत में बिक गए। हाँ, नरेंद्र मोदी ने मुझे खरीद लिया। मोहब्बत से खरीद लिया ना, भाव से। और मैं जब तक इस धरती पे हूँ, मैं किसी पद पे रहूँ ना रहूँ, मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूँ।
अब हमेशा के लिए आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं, मैं तो प्राण जाए पर वचन न जाए, मरते दम तक? संकल्पित व्यक्ति हूँ। 18 वर्ष पूर्व संकल्प लिया था कि जहाँ भगवान आएगा वहाँ कल की धाम बनना चाहिए। वो सपना साकार कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। अब वापस तो नहीं जाएंगे कांग्रेस में? ना कोई बुलाएगा ना कोई जाएगा। ना कोई जाएगा, बुलाया तो जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि क्यों बुलाएंगे मुझे, उन्हें तो मैं दुश्मन दिखता हूँ। जो राम की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, मानक सुनो, ओके उसे कांग्रेस कभी नहीं बुलाएगी। ओके। लेकिन एक बात सुनिए, मैं ये आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ कि मुझे 1000 बार का निष्कासन मंजूर है, लेकिन राष्ट्र राम से समझौता नहीं कर सकता। ओके। राहुल और प्रियंका में बेहतर नेता कौन है आचार्य जी? अब जिन गलियों को हम छोड़ आए, नहीं, आपने कहा ना प्रियंका सबसे लोकप्रिय है, हाँ तो वो तो राहुल प्रियंका में बेहतर नेता कौन है? अब वो दोनों फैसला करें। राहुल और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। ओके। राहुल और स्मृति का मुकाबला अमेठी में कौन जीतेगा अगर हुआ तो? मुझे लगता है राहुल जी लड़ना नहीं चाहते वहाँ से। कहां से लड़ना चाहते हैं? ये तो वही बताएंगे। अगर हो गया मुकाबला तो कौन जीतेगा? पिछली बार हारे थे राहुल। देखिए, स्मृति ईरानी बहुत ही अच्छी वक्ता हैं और बहुत ही मेहनती हैं। वो अमेठी की जनता को उन्होंने अपनाया है, इसलिए अमेठी की जनता ने उनको जो चुना है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी पकड़ ढीली हुई है। और अमेठी जीतना कांग्रेस के लिए आसान नहीं। अगर आप बीजेपी में चले गए और आपको राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में प्रचार करने के लिए कहा गया, जाएंगे आचार्य जी? यदि मैं बीजेपी में जाऊंगा तो जो पार्टी कहेगी वही करूंगा। और प्रियंका के खिलाफ भी अगर कहा गया चुनाव प्रचार करने को तो? फिर वही बात है, जब मैं बीजेपी में चला जाऊंगा तब पूछना आप। तो फिर तो पार्टी जो फैसला जो कहेगी वो होगा। मैं कांग्रेस में जब था हाँ। तो अपना विचार रखता था, हाँ, पार्टी के फैसलों के खिलाफ भी मैं अपना मत रखता था। हाँ, ठीक है। लेकिन फिर पार्टी जो फैसला करती थी मुझे साथ ओके। रहना। क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं आचार्य जी? हाँ, इस चंडाल चौकड़ी को निकालना पड़ेगा तब बन सकते हैं, बन सकते हैं। अदरवाइज नहीं। फिर पूछ रहा हूं, प्रियंका रायबरेली सीट जीत पाएंगी अगर सोनिया गांधी की जगह लड़ी तो? देखिए, प्रियंका जी को रायबरेली लड़ना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ओके, ठीक और है। प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश ये से अगर लड़ती हैं वो, तो सबसे पहली उनकी चॉइस रायबरेली ही होनी चाहिए। बाकी ये फैसला उनका है। ओके। क्या कांग्रेस यूपी में खाता खोल पाएगी आचार्य जी? मुझे नहीं लगता। नहीं खुलेगा? वोट ही नहीं है, खाता कहाँ से खुलेगा? क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया आचार्य जी? लगता तो ऐसा ही है। इंडिया गठबंधन इस बार कितनी सीटें जीतेगा पूरे देश में आचार्य जी? मुझे नहीं लगता कि 3 अंक तक आ पाएगा। कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी पूरे देश में? पहले से कम ही होगी। 52 से कम होंगी? हो सकता है, 44 से भी कम हो सकती क्योंकि है? जो हरकतें हैं वो तो और ख़राब हैं। 44 से भी कम हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। देश की जनता खिलाफ है। बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी आचार्य जी इस बार कुल? अब मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन बीजेपी, पीएम ने कहा है 370 का टारगेट है। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा करो। पूरा भरोसा हो गया आपको लगता है उन पर? नहीं, मुझे फैन हो गए आप मोदी जी के? अब आप फैन कहो, कूलर कहो, जो भी कहो लेकिन वो अपनी बात के पक्के तो हैं। एनडीए 400 पार कर पाएगा? अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे तो 500 पार भी हो जाएगा। संभल सीट बीजेपी जीत सकती है आचार्य जी? क्यों नहीं जीत सकती? आपके बिना भी जीत सकती है? क्यों नहीं जीत सकती? और आपके साथ जीत सकती है? क्यों नहीं जीत सकती? कुल कितनी सीटें आएंगी यूपी में बीजेपी की 80 में से? मुझे लगता है कि मुझे तो सब जगह बीजेपी जीतती नजर आ रही है। 80 की 80? देश मोदी के साथ है मानक, इसको समझने की कोशिश करो। जो मैं कह रहा हूं ये बड़ी बात है। समझ गया। विपक्ष अपनी हरकतों से, अपनी गलतियों से, अपनी बेवकूफ़ियों से देश की जनता का विश्वास खोता जा रहा है। ओके और नरेंद्र मोदी की एक क्रेडिबिलिटी बनती जा रही है। ओके। उन्होंने जो कहा वो किया, ये बड़ी बात है। ओके आचार्य जी, देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानते हैं? अब तो मैं योगी आदित्यनाथ जी का नाम लूंगा। मुझे पता था आप योगी जी का नाम लेंगे। और बेस्ट प्राइम मिनिस्टर किसे मानते हैं? नरेंद्र मोदी। कोई सोचने का मौका ही नहीं। बेस्ट कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर कौन सा रहा है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ओके। कांग्रेस के बेस्ट अध्यक्ष कौन रहे हैं आचार्य जी? मुझे लगता है कि सोनिया जी। ओके। बीजेपी और कांग्रेस में से चुनने को दिया जाए तो आचार्य जी किसे चुनेंगे आज? बीजेपी में जाने के बाद नहीं, अभी। मानक, मैं अतीत की बातों को लेकर भविष्य खराब नहीं करना चाहता। अच्छा चलिए ठीक है। ओके।
मोदी या राहुल में से किसी को चुनना हो तो कोई तुलना ही नहीं। मोदी और प्रियंका में से चुनने को कहा जाए तो अब इसकी भी कोई तुलना नहीं। और राहुल और प्रियंका में से चुनने को कहा जाए तो मैं उन पे अब कोई टिप्पणी नहीं कर। योगी जी को कितने नंबर देते हैं आचार्य जी 10 में से? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी राम मंदिर बनवाने में पूरी उन्होंने मदद की है। हाँ। अब कल्कि धाम बनवाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया। और परिवारवाद का ठप्पा नहीं है, करप्शन का ठप्पा नहीं है। जिस नेता पे करप्शन का ठप्पा ना हो, योगी जी और मोदी पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। आप उनको भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाओ, लेकिन वो आरोप में दम नहीं है। योगी जी और मोदी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और मैं मानता भी नहीं, नरेंद्र मोदी जी देश के लिए जी रहे हैं और देश के लिए मरेंगे। आचार्य जी, जो व्यक्ति देश के लिए जीता है और देश के लिए मरता है, वही सच्चा राष्ट्रभक्त होता है। ओके आचार्य